तो इसके साथ साथ हमारे जो मैं ये फील्ड के अंदर जो सबसे पहले ये भी एक मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमारे 10 साल फील्ड के अंदर सबसे इस एजुकेशन में बहुत सारे लोग चनपटना में रहेंगे, सब कमाते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो इसके सादतुल्लाह सकाफ आपके सामने बैठे ही सबसे पहले ज्यादा हर साल जो मदद हमारे एजुकेशन के वास्ते नहीं एज करना तो पहला बोलो करने वाले शख्स आपके सामने मौजूद है। ऐसे हमने और 10 तक खुलेंगे तो बोले तो ये 10 साल में जो अचीव कर हम 1 साल में अचीव कर सकते हैं। तो हमें चाहते हैं ऐसे लोग जुड़ना, ऐसे लोग हमारा साथ देना इंशाअल्लाह। तो आप लोग इतना सुनने, इतना मुझे बात करने का मौका दिया, तमाम का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Mohammad Wasim sir. I would like to proudly share that Alba stands with one strong mission to uplift the students and to empower their educational journey. Now I honorably invite Mr. Dr. Syed Muzammil Ahmed sir, founder DSF Foundation and Saman Healthcare, to share a few words for the audience, sir. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अभी थोड़ी हिम्मत नहीं मुझे, आप लोग सब खाना खाते हैं लोग। जब पहले जब सलाम किया डर लग गया मुझे कि यहाँ के एडमिन्स जो है शायद इनको लंच के वक्त नहीं दिए होंगे, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे रहेंगे बोल के। माशाअल्लाह आपका एनर्जी देख के दिल खुश हो गया। हालांकि लास्ट टाइम मैं चनपटना यहाँ पर आया था, इलेक्शन के टाइम पर आया था, थोड़े बुद्धिजीवी का दिन थोड़ा इंटेलेक्चुअल्स के साथ में आया था। एजुकेशन के लिए मैं पहली बार चनपटना आया हूँ। यहाँ आने के लिए हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे कौम के एक अच्छे मेंटर मोहम्मद रफ़ी पाशा साहब, GST कमिश्नर, और उनके भी मेरे भी उस्ताद, साउंड कम कर ले जरा, उनके भी मेरे भी जो उस्ताद ही हमारे मिर्जा असमतुल्लाह साहब, आज यहाँ के लेक्चर प्रोफेसर होके आज कर्नाटका में GST में बहुत ही बड़ा नाम कमाई सो शख्सियत मिर्जा साहब। और मिर्जा साहब के बारे में सुन रहा था, आज उनके साथ में स्टेज पे करने का मौका मिला। और अभी मेरे भाई वसीम जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे अल बार का, उसके बारे में बता रहे थे कि एक इतना बड़ा इदारा चलना बोले तो बहुत सारे लोग मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट करे थे छोटा सा बोल के। तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे भाइयाँ माँ बहना मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए ये जो इदारे का फर्स्ट डेकेड 10 साल कंप्लीट हुए। तो 10 साल कंप्लीट होना मामूली बात है। मैं मेरे बारे में एक भी बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद, मैं बेंगलुरु वेटफील्ड में रहता हूँ। ऐसा एक इदारा ऑलमोस्ट 14 इयर्स बैक हमने स्टार्ट करे बेंगलुरु वेटफील्ड में। 40 जने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, बिजनेस पीपल्स, फार्मर्स, होम मेकर्स, टीचर्स, ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स सभी मिलकर 40 लोग स्टार्ट किए। हमारा एक ही मकसद था, गवर्नमेंट स्कूलों को जाके कन्नड़ा मीडियम स्कूल को, उर्दू मीडियम स्कूल को, हाई स्कूल के बच्चों को पकड़ के क्या वास्ते पढ़ना बेटा। फर्स्ट सवाल क्या है, आप स्कूल का रहे क्या वास्ते आ रहा है, क्यों पढ़ाई हासिल करना है। मैं गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में पढ़ाई किया 7th स्टैंडर्ड तक। गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में मैं पढ़ाई किया 7th स्टैंडर्ड तक। 8th स्टैंडर्ड से मैं 10th स्टैंडर्ड तक मुझे एक ब्राह्मण से स्कूल में हमारे वालिद छोड़ गए थे 3 साल तक के इंग्लिश मीडियम के लिए, मैं वहाँ रहा। उसके बाद में मेरा पीयूष भी गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा हुआ। उसके बाद में ग्रेजुएशन से मास्टर्स में प्राइवेट में गया। तो बोलने का मकसद है, ये जो इदारा 10 साल कंप्लीट हुआ, ये इदारे के बहुत सारे जिम्मेदार, लगभग 14 मेंबर्स, 3, 6, 9, 12, लगभग 12 साथियां मिलकर ये इदारे के वास्ते अपना जान माल वक्त लगा को काम स्टार्ट करें। एक बात बोलते इंग्लिश में, द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज स्मॉल। जब मैं पैदा हुआ था, आप पैदा हुए थे, 2.5 to 3.5 किलो हमारा वेट था। 2.5 किलो से 3.5 किलो तक हमारा वेट था जब पैदा हुए। आज माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, 70 किलो, 80, 90, 100 भी क्रॉस करने से साथ नहीं है। ओके,
द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज स्मॉल। तो छोटे से शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह 10 साल हुआ है। ये मेरी दुआ है, इंशाअल्लाह ये 100 साल तक चलना है। कब तक चलना है? मिनिमम 100 साल तक चलना है। तो इसके जो फाउंडर्स है ना, इनके बच्चे, इनके बच्चा के बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व होना है इंशाअल्लाह। तो 14 इयर्स बैक जब हमें एक स्टार्ट करना है, उसका नाम था DSF। उस वक्त हमें लिखे थे दीनियात सुफ़ा फाउंडेशन बोलकर रखे हमें नाम, सुफ़ा फाउंडेशन। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चबूतरा, वहां पर इल्म शुरू करे, जो पहले आयत से शुरू करे, राइट। बाद में ऐसा ही ऑफिशियल से बात करते करते हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो ऑफिशियल्स है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के ऑफिशियल्स, सबको बात करने के बाद में हम एक सेक्युलर नाम रखेंगे, बोले क्या करें, दीनिया सुफ़ा फाउंडेशन को डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर, डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर बोलकर स्टार्ट करके रजिस्टर करें। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमारे टीम का, हमारे साथियों का जो एहसान है, उसकी वजह से 87,000 बच्चों को, 87,000 बच्चों को हमें फर्स्ट जाके इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बोले, क्या होता है पढ़ाई करना, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बोले, उसके बाद में हाउ टू फेस एग्जाम्स, एग्जाम की कैसे तैयारी करना वो बोले, उसके बाद में करियर काउंसलिंग करें, उसके बाद में इम्तिहान होकर रिजल्ट्स आने के बाद में बुला के वो बच्चों को हमें अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, कैश अवार्ड्स, एडमिशंस, ये सब करके 87,000 बच्चों को बिखरे। लगभग अल्लाह का एहसान है, हमारे इदारे के थ्रू से मोर देन 5,000 बच्चे इंजीनियर बने, लगभग 400 से 500 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन रहे, पुलिस डिपार्टमेंट में जा रही, एडवोकेट्स बन रही। तो हमारा एक ही मकसद है, जब से हमें पढ़ाई कर रहे थे, जब मैं हाई स्कूल में था 1980s के अंदर, उस वक्त में पढ़ाई करते थे, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। क्या पढ़ते थे हमें? इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। मेरे ख्याल से आज भी वही पढ़ रहे हमें, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ये पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते नफरत है मुझे, क्योंकि मेरा जो देश है, जो देश तुम्हारा जो है, हमारा जो इंडिया है, सुपर डेवलप कंट्री होना बोले तो हमारे मुल्क का हर गरीब, हर दलित, हर मुसलमान ग्रेजुएट बनना है। हमारे मुल्क का हर गांव का, हर गली का, हर दलित, हर बैकवर्ड, हर मुसलमान का बच्चा बच्चे ग्रेजुएट बनना है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन, लोग आप पूछते ना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है मुल्क के वास्ते बोल के, उनको लेके जाके इंडिया गेट के सामने खड़ाना, इंडिया गेट के सामने खड़ा तो बोलना पढ़ो नामा किस किस के, शहीदा के नामा पढ़ो बोलना। जब शहीदा के नामा पढ़ते 68% ये मुल्क के आजादी के लिए हमारे बड़े कुर्बानी दी। तो बीच में हमें क्या हो गया, आजादी दिला के थोड़ा रिलैक्स करने से हमें ना थोड़ा लोग किराएदार जैसा हमें ट्रीट करती, हमें किराएदार नहीं, हमें मालिक है ये मुल्क की, हमारे दादा का मुल्क है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुल्क है, दूसरे का जितना हक है उतना हक हमारा भी है, उतना हक हमारा भी है। उसके वास्ते क्या बोलती, नॉलेज इज पावर बोलती, क्या बोलती, नॉलेज इज पावर, एप्लीकेशन इज अ सुपर पावर बेटा, एप्लीकेशन इज अ सुपर पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। उसके लिए हमारी हर बेटी, हमारा हर बेटा क्या भी होने को मिनिमम ग्रेजुएट बनना है, मिनिमम ग्रेजुएट बनना है। उसके लिए हमारे हर मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले जब आपकी बेटी को बेटे को 3-4 साल हुआ था ना, 3-4 साल कम से कम 5 साल तक उनको दीनी तालीम दियो, उनको फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन जो है इस्लामिक फाउंडेशन दियो, बिल्डिंग का पाया जो है ना वो मजबूत होना चाहिए, राइट। बाद में उनको बोलो बेटा अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह सेज अल्लाह लव्स 70 टाइम्स मोर देन योर मदर्स लव। अल्लाह आपको पैदा करता है जिताने के वास्ते, आपके अम्मी से ज्यादा 70 टाइम्स अल्लाह आपसे मोहब्बत करती। आप पैदा हो गए तो जीतने के वास्ते, आप जितनी बोलते आपको उनको यस मोटिवेट करना पड़ता है। आज क्या हो रहा है, माँ बाप डिस्करेज कर रहा है जल्दी का, तेरी सूरत देख तू पढ़ता है, छोड़ बात, तू चुपके टाइम पास ले रहे सो, तो ऐसे जो है नहीं चुपके जाते रहो कॉलेज को, अच्छा रिश्ता शादी करवा दी। शादी पढ़ने को क्या शादी करने वास्ते पढ़ना जरूरी नहीं है, जो शादी नहीं हुई उससे वो भी पढ़ को नहीं।
पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज होना है, इल्म होना है। इल्म जो है ताकत है। जेब में पैसा है ना, उसकी ताकत से ज्यादा जो इल्म है उसकी ताकत है। उसके लिए आप ऐसा एक डिसीजन लेना, इंशाअल्लाह मैं हर लड़की हर लड़का मिनिमम ग्रेजुएट बनना है। अभी यहाँ पर कितने बच्चे 10th के स्टैंडर्ड के हैं? थोड़ा रेज योर हैंड्स। 10th स्टैंडर्ड के, माशाल्लाह, थैंक यू। कितने पीयू के हैं? माशाल्लाह। कितने डिग्री कर रहे हैं अभी? माशाल्लाह। और ऑलमोस्ट 40% क्रोड है का 10th 12th एंड ग्रेजुएट्स 40% क्रोड है, करेक्ट है? तो उसके वास्ते वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट जाओ गूगल में सर्च करो, 2023 और 24 का सर्वे, इंडिया का सर्वे क्या बोलता है? पूरे इंडिया के अंदर 79% मुस्लिम्स पढ़ो है। कितने परसेंट के? 79% मुस्लिम सड़कों ही। ये गवर्नमेंट का डेटा है। उनके अंदर में पढ़ना है तो क्या मालूम है, जिसे साइन कर रहा था उन्हें पढ़ पाए बोल, 4वीं 2वीं 3वीं 5वीं पढ़ा तो ना, इज एजुकेटेड लिटरेट बोल के। यानी कि 100 बच्चे मुसलमान पैदा हो रहे तो 70 बच्चे क्या है स्कूल को जाओ, राइट? मगर वो चीज डिग्री कंप्लीट कर सो 3.5%। 100 बच्चे अगर मुसलमान कहेंगे तो 3.5% बच्चे खाली ग्रेजुएट्स के बीच में झड़ गई। हवे को आम झड़ जाता नहीं, झड़े से आम अचार भी होती, फुटपाथ पर बिकाती, मकड़ी 2 रुपए को, करेक्ट है? झाड़ में रखो बड़ा हो तो एक आम 50 रुपए को बिक सकता। हमारा बेटा हमारी बेटी अगर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में झड़ गए तो उनकी वैल्यू घट जाती है। उसका अर्थ है बेटा तुम्हें पैदा हो गए सो जीतने के वास्ते। क्या वास्ते पैदा हुई तुम्हें? क्या वास्ते पैदा हो गए सो? जीतने के वास्ते। तुम्हें कौन ने जीतने वाला, हारने वाले? तुम्हें कौन जीतने वाले, हारने वाले? तुम्हें जीतने वाले। उसके वास्ते तुम्हें डिसीजन लेना, अम्मी को बोलना, अम्मी मुझे भरोसा करो मेरे पर, अब्बा मेरे पर भरोसा करो, इंशाअल्लाह मैं मेरे घर का नाम, खानदान का नाम, कौम का नाम बदनाम पे होने देती नहीं। मैं ग्रेजुएट बन जाऊँ, मेरे खानदान का नाम मैं रोशन कर चू, मेरे मुल्क का नाम मैं रोशन कर चू, मैं इंशाअल्लाह कामयाब बन जाऊँ। अम्मी को आप प्रॉमिस करो, वादा करो और उनको हिम्मत दो, बोलो नहीं अम्मी मुझे मेरे पर भरोसा रखो, मुझे भेजो कॉलेज को, मैं इंशाअल्लाह कुछ बन के दिखा चुका बोलो। और मर्द बच्चे क्या है? मर्द बच्चे क्या है आगे? हालांकि अल्लाह का एहसान है, हमारे भाई के बच्चे तो अच्छा पढ़ रही, मर्द बच्चे नहीं पढ़ रहे। मर्द बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? एक 2 रीजन। एक क्या है, बच्चा जब बालिग हो जाता है, लेकिन जब 14-15 साल का होगा तो जब अम्मी मारने गए तो अम्मी का हाथ पकड़ लेता है। अम्मी क्या बोलते हैं? अब्बा अंदर हो बोल चू बोलती, करेक्ट? अब्बा 11 बजे आती रात के, अब्बा क्या बोलते? मेरा सिर खाओ को, मेरा काम क्या तो पैसे कमा को देने का, बच्चा की तरफ तुम्हारी बहुत बड़ा अब्बा होगा। हमारे गांव के बाप है ना, बहुत बिजी है दुकान को, बच्चों को रात में टाइम नहीं है, बच्चों से एक बार खाना खाने टाइम नहीं है, सुबह से रात का बिजी है दुकान को। और बीवी क्या बोलता है? मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या अभी बोल रहे? इट्स अ पार्टनरशिप मैन। दोनों मिलकर पार्टनरशिप से उनको परवरिश करना सुन। माँ की बात पर बालिग होने के बाद में बच्चे नहीं सुनते, बेटी होंगे बेटा होंगे नहीं सुनते, बाप की जिम्मेदारी है। मैं देख लो, मैं लास्ट में 15 साल से देखो हमारे हॉस्पिटल में जो उम्र से औरतें आती, प्रेग्नेंट लेडीज आती, 6-7 बच्चों की एक माँ भी मैं आज तक देखा नहीं। 6-7 बच्चे की माँ एक भी आपको स्कैनिंग करके दे दी क्या? 2 मैक्सिमम 3, 4 की भी रेयर, साल में 1-2 बार देखती है हमें हॉस्पिटल में। तो आपके बच्चे 1 2 3 6 जी, 1 2 3 बच्चों के वास्ते आप बेड को 3 टाइम में 1 टाइम साथ में खाने नहीं हो तो आप कैसे बाप? खाली ले आए तो बीवी को धर्मा दिया ले तो, सैलरी दिया ले तो, पैसा दिया ले तो, पूरा उन्हें मेंटेन करना होता क्या? सुनते क्या बच्चे? बालिग बच्चे माँ की बातें नहीं सुनते भाई। उसके वास्ते अल्लाह के वास्ते, किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते तुम्हारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारे बच्चों को दोस्त बना लो, तुम्हारे बेटे को तुम्हें दोस्त बना लो, तुम्हारे बेटे को तुम्हें दोस्त बना लो। तुम्हारा बेटा और बेटी को तुम्हें दोस्त नहीं बनाए तो तुम्हारे मोहल्ले का सबसे बुरा लड़का दोस्त बना लेता है। तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे बेटे को तुम्हें दोस्त नहीं बनाए तो तुम्हारे मोहल्ले का सबसे बुरा लड़का उसका दोस्त बना लेता है। जब क्या करोगे? सोचोगा। आज भी कल भी मैं एक इंसान में बैठा था, 7 महीने की बच्ची घर को आ गई, शादी हो 7 महीने। क्यों? क्योंकि उनको वो एक्सप्रेस करने के ऐसे बोलने का ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है। माँ के पास बोल नहीं सकते, बाप के पास बोल नहीं सकते, स्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसा बाप बिहेव करता है बच्चों के साथ में। आपके बच्चे को आप दोस्त बनाओ,
हर चीज तुम्हें बोलना तुम्हारे पास आती, हर चीज तुम्हारी बेटी तुम्हें बोलना, ऐसा बनना चाहिए इंशाअल्लाह। उसके लिए ऐसा बने तो क्या होता है, देखो आज के जमाना क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी इज लाइक ए फायर, टेक्नोलॉजी आग, आग, टेक्नोलॉजी क्या है, आग है। टेक्नोलॉजी से क्या है, खाना पका सकते हैं, टेक्नोलॉजी से अपने आप को जला ले सकते है नहीं है। उसके लिए टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल कर लेके तुम्हारे बच्चे कैसा आबाद हो सकते उसके बारे में सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा देने वाले की इज्जत है। सो किसकी इज्जत है, सो किसके, मांगने वाले की देने वाले की इज्जत है। सो मांगने वाले की देने वाले की इज्जत है। सो अभी तुम्हें मांगने वाला बनना, देने वाला बनना, तुम्हें डिसाइड करो क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना, देने वाले बनना। जब तुम्हें देने वाले बनते हर आदमी तुम्हारी इज्जत करता, नहीं तो तुम्हें भिखारी बोलता, मांगने वाले बन गए तो है नहीं है। उसके लिए हमारी कौम जो है देने वाले की कौम, हमारे बड़े जो है 100 के साल हमारे कौम जो है हमें रूल करे। सो हमें आज हमारा थोड़ा वक्त बुरा आ गया, हमारी हमारा लेजीनेस से, हमारी कमजोरी, हमारी लापरवाही, हमारा अटैचमेंट मुल्क से कम हो गया, फैमिली से कम हो गया। उसके लिए आज हम ना क्या हो गया, लात मार के पीछे ढकले थे। फिर भी अल्लाह का एहसान है, पिछले क्या है, अल्लाह ताला जब भी एक अच्छा इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए एक बुराई दिखाता, जब पूरे हमें डर को क्या होती है, एक हो जाती है। आज अल्लाह का एहसान है, हमें सभी आज एक हो गए। हमारे बड़ों की दुआ है, हमारे बुजुर्गों की दुआ है, हमारे उलमा की दुआ है, हमारे माँ बहनों की दुआ है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर आज जो आप बड़ी से बड़ी कंपनी में ले लो, आज मुसलमान का उसके अंदर एक बड़ा पोस्ट है। तो अभी हमारे स्टेज के ऊपर देखो, हमारे जीएसटी कमिश्नर्स, राइट, अल्लाह का एहसान है, क्योंकि आपको पता नहीं है, उनके ऑफिस को गए तो उनके ऑफिस में उनको मुलाकात करने का तो 1 घंटे जपना पड़ता है। वो बड़ा पोस्ट है, डिप्टी कमिश्नर बने, एडिशनल कमिश्नर बने। पूरे कर्नाटक को मुस्तफा हुसैन केपीएमसी मेंबर जो है, पूरे कर्नाटक के एक ही मुसलमान है। अरे बड़े बड़े हस्तियां, जब बड़े बड़े पुरुष नहीं, तो उसके लिए उनके पास हमारे बच्चों को बिठाएंगे। हमें क्या करते हैं, हमें हर साल हर महीना प्रोग्राम करते हैं। अभी देखो हमें 25 तारीख को हमें एक्चुअली ये महीना हमें क्या करें, पूरे मस्जिदों में ऐलान करें, 40 साल से ज्यादा जिसकी उम्र रखा है उनको क्रिकेट मैच है बोल, क्या ऐलान करें, 40 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है उनको क्या है, क्रिकेट मैच है। सबको मैच खिलाए, पूरा फर्स्ट एड लेके गए थे, 3-4 दिन उन्हें इंजेक्शन लेते थे, पेन किलर खाते थे, नहीं साहब उठने नहीं हो रहा है, कंपनी हो गया। हमें बोले देखो तुम्हारा नाम ले तो तुम्हारा पेट आया से 2 घंटे तुम्हें आ रही, गॉट द पॉइंट। तुम्हारा नाम ले तो बोले तो तुम्हारा पेट आया से 2 मिनट के बाद में तुम्हें आ रही है, लेकिन इतना बड़ा पेट आ गया, खा 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 के क्या हो गया, वो डाइजेशन नहीं हो रहा, काम नहीं कर रही, हेल्थ बर्बाद कर रही। उसके लिए फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है, बल्कि हम क्या करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। फजर की नमाज के बाद में, मकतब के बाद में हमारे मौजन, हमारे इमाम शेड्यूल का ख्याल मस्जिद के पास आज बेंगलुरु में स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्ट होना है बोल। तो आज फिर अभी 25 दिसंबर को इंशाअल्लाह हमारा जो डीएस इदारा जो है वो सीरतुन नबी का इम्तिहान रखे, कन्नड़ा में, इंग्लिश में, उर्दू में लिखना है। जो लड़का यानी कि 5वीं क्लास से डिग्री तक के बच्चे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बैंगलोर व्हाइटफील्ड में। जो बच्ची अच्छा लिखती, जो टॉप आती, उनको 10,000 कैश अवार्ड, 5,000 कैश अवार्ड, 3,000 कैश अवार्ड, उनको कंसलेशन समाधान कंसलेशन कैश अवार्ड, उनको देखो क्या है, हमारे नबी की सीरत के बारे में उनको एहसास दिला रही, गैरों को भी हमें जमा रही। साथ ही साथ इंशाअल्लाह 15 जनवरी को हमें 1000 ग्रेजुएट्स को, कितने 1000 ग्रेजुएट्स तक मीट करें। हमारे मुस्लिम जितने भी ऑफिसर्स है ना उनको बुला को बोल रहे देखो इन ऑफिसर ऐसा पढ़े, किसे, ग्रेजुएट्स को बुला को दिखा रहे, ग्रेजुएट्स को बेटा देखो तुम्हें बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटी है। कर्नाटका मुस्लिम इंडस्ट्री एसोसिएशन बोलता है ना, उनको बुला तो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालना कर दो, आपका स्मॉल स्केल से डालना है तो आपको क्या करना है वो। उसके बाद में अगर आप आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, केएएस बनना है, इन्हें कोचिंग क्लासेस है, वो कैसा इसके बारे में। उसके बाद में क्या है, प्री मैरिज काउंसलिंग, शादी से पहले लड़कियों को काउंसलिंग करना है, शादी के बाद में काउंसलिंग करना है। तो ऐसे एक्टिविटी शुरू करिए। मैं दुआ करता हूँ आने वाले दिनों के अंदर ये जो हमारा एक डेकेड जो हो गया हमारा ये इदारा, ये जो नौजवानों जो मेहनत कर रही, ये मेहनत की वजह से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर
100% इंशाल्लाह ये इदारे को 100 डेज होना है, आपके बच्चे आके वो प्रोग्राम अटेंड करना है, तो उसके लिए आपका साथ रहेगा, आपका साथ रहेगा। लास्ट में मैं एक बात को खत्म करता हूं, इफ यू वांट टू फ्लाई विथ ईगल्स, इफ यू वांट टू फ्लाई विथ ईगल्स, डोंट वेस्ट टाइम स्विमिंग विद द डक्स, डोंट वेस्ट टाइम स्विमिंग विद द डक्स। दिस थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह हमारे अल्बर अकेडमी की पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चों को ग्रेजुएट करके लेकर। नाउ आई रिक्वेस्ट with great respect and privilege, I humbly invite Muhammad Rafi Pasha sir, Deputy Commissioner of GST, to come onto the stage and share